हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बैकएंड के सीरीज में, जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टर और क्लाउडनरी को। इसको इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि अपने प्रोजेक्ट में फाइल को भी हैंडल कर सके। दैट मीन्स कोई भी यूजर चाहे कि अपना प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड करना है तो उसको हैंडल करने के लिए क्या प्रोसेस होता है उसको आज हम लोग सेटअप करने वाले हैं। ओके, और इसमें देखेंगे कि मल्टर का यूज करके कैसे हम लोग यूजर से फाइल को लेते हैं और उस फाइल को कैसे क्लाउड पे रखते हैं, यानी कि क्लाउडनरी पे रखते हैं। क्लाउडनरी एक सर्विस है जो कि हमको सर्विस प्रोवाइड करता है, बोलता है भैया जो भी आपका फाइल्स है उन सभी को हम अपने स्टोरेज पे रखेंगे और उसका लिंक आपको देंगे, इसके लिए कुछ पे करना पड़ेगा। तो इसका फ्री वर्जन भी है तो वो भी हम लोग देख लेंगे। फ्री में एक लिमिट होता है, पे में अनलिमिट होता है, भैया जितना पे कीजिएगा उतना लिमिट मिलेगा। ओके, तो चलिए हम लोग ये सारे काम को करते हैं और फिर समझते हैं। पहले हम लोग समझते हैं कि यूज़र से कैसे फाइल ले, क्योंकि यूज़र से फाइल मेरे पास आ गया, मेरे स्टोरेज में आ गया, तब तक हम उसको रख सकते हैं जहाँ मर्जी वहाँ। लेकिन पहले यूज़र से लेना तो समझे, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे एक पैकेज जिसका नाम है मल्टर। तो चलिए थोड़ा सा मल्टर के बारे में पढ़ते हैं और फिर काम करेंगे। ओके, तो हम लोग सीधे मल्टर के पेज पे आए। तो मल्टर को यूज़ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा मल्टर को। तो भैया चलते हैं इसको इंस्टॉल करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं और बोलते हैं भैया कमांड पैनल ओपन हो जाओ, यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लिए। अब ये जो मल्टर है ना, इसको हमेशा एज अ मिडिल वेयर यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? एज अ मिडिल वेयर। अब इसको आपको मिडिल वेयर के थ्रू यूज करना है तो चलिए भैया एक मिडिल वेयर बना लेते हैं। तो हमारे पास मिडिल वेयर फोल्डर है, इसी के अंदर बनाते हैं। तो जेएस बोल दिए, हम लोग क्या बोले, मल्टर डॉट मिडिल वेयर डॉट जेएस। अब इसके अंदर पूरा का पूरा काम करेंगे। अब देखिए ये जो काम है वो बहुत ही आसान है। ठीक, अब आसान इसलिए कि हमको जाना है भैया पूरा का पूरा कोड लाना, उसमें थोड़ा सा चेंजेस करना, काम हो जाएगा। तो जैसे सबसे पहले तो हम लोग बोलेंगे कि भाई हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। किसको? मल्टर को। लीजिए मल्टर को। तो हम लोग क्या किए, मल्टर के अंदर से मल्टर को इंपोर्ट कर लिए। ठीक है, अब बोले इसके बारे में और भी समझना, चलिए आइए। अब जैसे हमको फाइल लेना होगा तो उसके लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे दिया हुआ। अब देखिए जो भी हम लोग फाइल लेने वो डिस्क स्टोरेज के अंदर में रखवाना है, तो उसके लिए हमको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे देख सकते हैं डिस्क स्टोरेज है, ये पूरे को कॉपी कर लीजिए। बस इतना कॉपी करके चलिए अब हम लोग अपना काम करेंगे। बोले भैया लाओ इसको पेस्ट कर दो। कर दिए पेस्ट? हाँ भाई पेस्ट तो हो गया। अब इसमें क्या करना, अब थोड़ा सा काम करना इसमें। वो काम क्या होगा, सबसे पहले देखिए ये मल्टर है, मल्टर डॉट डिस्क स्टोरेज है। ठीक है भैया, मल्टर कहाँ से आया, यहाँ हम लोग इंपोर्ट किए वहाँ से आया। अब ये दो वैल्यू लेता है, एक डेस्टिनेशन लेता है, दूसरा फाइल नेम लेता है। ठीक है, डेस्टिनेशन में एक फंक्शन होता है जिसके अंदर में 3 आर्गूमेंट आता है, एक रिक्वेस्ट जो कि हर जगह पे मिल जाएगा, एक फाइल, दूसरा कॉल बैक। कॉल बैक के अंदर में 2 आर्गूमेंट दे रहे हैं, एक होता है नल यानी कि एरर बताओ, लेकिन हमेशा एरर में हम लोग नल ही बोल देते हैं। दूसरा लोकेशन बताओ कि कहाँ पे आपको फाइल रखना है। क्या बताओ? लोकेशन बताओ कि कहाँ पे आपको फाइल रखना है। तो हम बोले हमको जो फाइल रखना है वो रखना है स्टूडेंट डैश रिकॉर्ड के अंदर में एक पब्लिक है, पब्लिक के अंदर में क्या करो, पब्लिक के अंदर में एक आइटम्स है, आइटम्स के अंदर में रख दो। हम बोले ठीक है चलते हैं। तो अब भी हम लोग कहाँ पे हैं, मिडिल वेयर के अंदर में, तो हमको बाहर निकलना पड़ेगा। तो मिडिल वेयर से बाहर निकलने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, डॉट डॉट स्लैश, यानी कि मिडिल वेयर से बाहर जाओ। तो कहाँ पे आ गए, सोर्स में आ जाए। अब बोले सोर्स से भी बाहर जाओ तो फिर बोले डैश डैश स्लैश। क्या बोले, डैश डैश स्लैश। दैट मीन्स हम लोग मिडिल वेयर से सोर्स में गए और सोर्स से एकदम बाहर आ गए, यानी कि रूट फाइल में आ गए। अब रूट फाइल में हमको कहाँ जाना, पब्लिक के अंदर जाना। हम बोले चलो पब्लिक के अंदर, पब्लिक के अंदर में भी कहाँ जाना, हम बोले पब्लिक के अंदर में जाना है आइटम्स के अंदर में। तो ये रहा मेरा आइटम। ठीक है, तो हम बोले ये रहा, मेरा काम हो गया। तो हम लोग स्टोरेज बता दिए। हम बोले क्या कि भाई अब भी जहाँ पे हो ना उससे 2 डायरेक्टरी पीछे जाओ, उसके बाद आपको मिलेगा पब्लिक, और पब्लिक के अंदर में मिलेगा आइटम, वहीं पे क्या करना, फाइल को स्टोर करना। परफेक्ट परफेक्ट, ये हुआ मल्टर। अब इसमें इतना ही है नहीं, और थोड़ा सा जो कि नीचे में देख रहे हैं जो कि फाइल नेम है। अब बोलता है क्या कि जैसे देखिए एक यूज़र है, मान लीजिए 10 यूज़र है, सेम ही नाम का फाइल अपलोड कर दे तो कोई गारंटी है नहीं भैया। तो इसमें भी हम लोग ले रहे हैं एक फंक्शन जिसके अंदर 3 आर्गूमेंट आ रहा है, एक रिक्वेस्ट, दूसरा फाइल, तीसरा
कॉल बैक आ रहा। कॉल बैक के अंदर में बोल रहे हैं क्या कि एक हम अच्छा सा क्या जनरेट कर रहे हैं, एक वैल्यू जनरेट कर रहे हैं, और जो भी फाइल नेम होगा उसमें डैश लगा के उस वैल्यू को ऐड कर रहे हैं ताकि हम उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। और ये कॉल बैक में पास कर दिया। और ये नल क्यों है? एरर को हैंडल करने के लिए एरर की जगह पे नल दे दीजिए, सिंपल हो गया। ठीक है भाई। अब जैसी ये देगा तो ये क्या करेगा, इस नाम का फाइल हमारे इस वाले लोकेशन पे क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। उसके बाद क्या कर रहे हैं, अपलोड को बोल रहे हैं मल्टर है, यहाँ पे दे दिए स्टोरेज। अब देखिए कि हम लोग जानते हैं और हम लोग बेसिक जावास्क्रिप्ट हमको पता है, तो यहाँ पे स्टोरेज और स्टोरेज की वैल्यू सेम है तो ओनली की भी दे दीजिएगा, चलेगा। अब कॉमा लगा के और एक चीज़ देते हैं जो कि होगा लिमिट। क्या देने वाले हैं, लिमिट्स। और ये लिमिट्स क्या करेगा भाई, ये लिमिट्स बताएगा कि फाइल का हम लोग लिमिट्स लेना चाहते हैं। तो चलिए वो भी दिखाते हैं आपको कि भैया लिमिट्स के अंदर आते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं ये। तो ये रहा हमारा फाइल साइज। अब इसके अंदर में जो डेटा देते हैं वो बाइट के अंदर में देते हैं। किसके अंदर में देते हैं, बाइट के अंदर में। तो चलिए हम लोग सेट कर देते हैं कि मैक्सिमम कितना बाइट का डेटा चाहिए। तो बोले ये रहा मेरा फाइल साइज, इसमें दे दो 1 मल्टीप्लाई 1000, फिर से बोले मल्टीप्लाई 1000, डेट मीन्स 1 MB। ओके। हम बोले क्या कि ये भैया 1000 KB, 1000 बाइट्स का मतलब हुआ 1 KB, और 1000 KB का मतलब हुआ 1 MB। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल कितना हो गया, 1 MB। ये क्या कर दो, इसके अंदर डाल दो। अब इसी को एक्सपोर्ट करना तो यहाँ पे एक्सपोर्ट भी लगा दो। परफेक्ट। क्या कर दिए, इसको एक्सपोर्ट लगा दिए, हो गया। अब इसमें कुछ करना नहीं भैया, इसमें अब कुछ नहीं करना। अब थोड़ा सा काम करना, यानी कि इसको यूज कैसे करना। अब इसको यूज करने के लिए फिर से हमको आना पड़ेगा और ये हमको बताएगा कि मिडलवेयर में कैसे इंजेक्ट करेंगे। यानी कि हम लोग जब प्रोफाइल, यानी कि किसी भी व्यक्ति को रजिस्टर करा रहे हैं तो वो अपना प्रोफाइल पिक्चर देगा, हाँ देगा, तो रजिस्टर राउट में इसको यूज करेंगे। कैसे करेंगे, एज अ मिडलवेयर करेंगे। वो भी आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। तो कहाँ किया भाई, कहाँ किया, ये रहा मेरा। देखिए क्या बोल रहा है भैया, रिक्वेस्ट कौन सा, पोस्ट है प्रोफाइल के ऊपर आ रहा है, बोल रहा है क्या, अपलोड डॉट सिंगल। अब ये सिंगल क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ओनली फॉर ओनली एक फाइल लेंगे। और यहाँ पे आपको दे रहा है एरे, डेट मीन्स बताओ भैया कौन सा ये मतलब कि बोल सकते हैं कि नेम है, कौन से लोकेशन से आ रहा है। दूसरा बात, और कितना होगा, तो बोल दिया क्या कि भैया फोटो लोकेशन से आ रहा है और 12 फोटो, ये हो गया एरे। और यहाँ पे हम लोग सिंगल फाइल ले रहे हैं। ओके। तो यही काम हमको करना। अब ये काम कैसे करेंगे, इसके लिए हमको राउट समझना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा यानी कि एक राउट भी लिख लेते हैं। तो ये रहा मेरा राउट, कहाँ गया, ये रहा राउट। और राउट में चलते हैं किसके, यूज़र के राउट में। तो यहाँ पे बोलेंगे क्या, एक्सप्रेस के मदद से क्या इंपोर्ट कर लो, राउटर को इंपोर्ट कर लो, कर लेते हैं। अब यहाँ से जैसी राउटर आ गया, इस राउटर का यूज़ करके राउट क्रिएट कर सकते हैं। तो बोलेंगे कॉन्स्ट और बोलेंगे यूज़र राउट्स, क्या बोले, यूज़र राउट्स। ठीक है। इसके अंदर में बोलेंगे जो मेरा राउटर है ना, इसका पूरा का पूरा पावर दे दो, दे दिए, परफेक्ट। अब बोले क्या कि इसको हमको यूज करना है रजिस्टर में। कहाँ पे, रजिस्टर में। यानी कि यूजर जब रजिस्टर करे, जब रजिस्टर राउट कॉल हो, तो वहां पे हम लोग मल्टर को यूज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमको चाहिए भैया रजिस्टर करते वक्त फाइल, और फाइल जो लेने का, फाइल को हैंडल करने का जो पावर है वो एक्सप्रेस के पास नहीं है, वो मल्टर के पास है। और एक्सप्रेस के पास एक अलग आता है जिसका काम होता है फाइल को हैंडल करना, वो होता है एक्सप्रेस फाइल, ऐसी कर एक्सप्रेस अपलोडर करके कुछ है। ओके। तो वो भी देख सकते हैं। तो हम बोले क्या कि पहले तो इसमें राउट सेट करो। तो बोले यूजर राउट्स डॉट, ये होने वाला क्या है, पोस्ट है। किस राउट पे आएगा भैया, हम बोले स्लैश रजिस्टर पे। ठीक है, स्लैश रजिस्टर पे आए तो क्या करो भाई, बस कुछ नहीं करना। यहाँ पे देख सकते हैं कि बस इतना ही लिखना है। कितना लिखना है, इतना ही लिखना है। चलिए हो गया। अब यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देते हैं। ये लीजिए पेस्ट कर दिए, और कॉमा लगा के जो भी रजिस्टर का राउट होगा, यूजर रजिस्टर, वो लिख दीजिए, हो गया जैसे बोले। तो इसमें क्या हुआ एक्चुअली वो समझते हैं। देखिए हम लोग बोले क्या कि यूजर राउट के अंदर में क्या बोले, पोस्ट ले लो, और ये रजिस्टर राउट पे जैसी ही कंट्रोल आएगा, जैसी हिट होगा राउट, तो क्या करेगा, ये चलेगा। और ये सिंगल क्या करेगा, फाइल को लेने का कोशिश करेगा। कौन से फिल से, अवतार। अभी हम लोग इसका जो मॉडल है वो डिज़ाइन नहीं किए हैं। किसका, ये पूरे प्रोजेक्ट में मॉडल को अभी डिज़ाइन नहीं किए हैं। तो जब मॉडल को डिज़ाइन करेंगे तो उस समय पे प्रोफाइल पिक्चर रखने के लिए जो फील्ड बनेगा उसको बोलेंगे अवतार। बस इतना ही है, ये हो गया। अब इसमें कुछ करना नहीं, ये सफिशिएंट है फाइल लेने के लिए।
अब बात आता है आगे का। आगे का क्या बात आता है भैया, ये हटा देते हैं ये सारे चीज को, चलिए हटा दिए। अब बात आता है कि ये जो फाइल हमारे यहाँ पे आ गया है भैया, स्टोरेज में आ गया है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि पब्लिक डॉट आइटम के अंदर आ गया है। ठीक, अब जैसे ये पब्लिक डॉट आइटम के अंदर आ गया है तो अब हमको क्या करना है, क्या करना भाई, इसको अपलोड भी कराना है ना क्लाउडनरी पे, ताकि उसके यूआरएल की मदद से हम फाइल को एक्सेस कर सके। हाँ, तो उसके लिए भी हमको चलना पड़ेगा अपने इस पे, और बोलेंगे भैया ये रहा मेरा क्लाउडनरी, और इसके मदद से हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरा का पूरा क्लाउड पे डेटा को स्टोर करने वाले। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले बोलते हैं क्या कि यूटिलिटी के अंदर चलते हैं। तो ये रहा मेरा यूटिल्स, और इसके अंदर में बोलेंगे क्या, एक क्लाउडनरी डॉट जेएस, तो बोलेंगे क्लाउडनरी डॉट जेएस। ठीक है भाई, अब इसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा वो समझते हैं। सबसे पहले हमको क्लाउडनरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इंपोर्ट करने के लिए हमको पहले क्लाउडनरी को क्या करना पड़ेगा भैया, इंस्टॉल करना पड़ेगा। चलिए इंस्टॉल कर लेते हैं ये पैकेज को, तो बोले npm इंस्टॉल क्लाउडनरी। अब जैसे ये इंस्टॉल हो गया तो हम लोग चेक भी कर सकते हैं जेसन के अंदर में आया कि नहीं आया भैया, देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्लाउडनरी सबसे ऊपर में आ गया, परफेक्ट है। अब जैसे ये क्लाउडनरी आ गया तो इंपोर्ट कर लीजिए। अब देखिए इसके अंदर से हमको क्या इंपोर्ट करना है, V2। किसको, V2। क्लाउडनरी पूरा का पूरा एक पैकेज है, इसके अंदर में V2 जो है एक फंक्शन है, हमको वो चाहिए। क्या चाहिए, V2 चाहिए। तो बोले क्या कि ये रहा V2, और बेहतर तरीका क्या है कि V2 का नाम चेंज करके क्लाउडनरी रख दो। क्या करो, V2 का नाम चेंज करके क्लाउडनरी रख दो। अब कैसे नाम चेंज करते, तो बोलेंगे AS, यानी कि इसका एलियास बना लो और बोल दिए ये रहा क्लाउडनरी, परफेक्ट है। ठीक है, अब बोले जैसे ही इसको इंपोर्ट कर लिए तो अब आगे का काम करना। तो आगे का काम कैसे करेंगे, सबसे पहले बोलेंगे ये रहा मेरा क्लाउडनरी, और क्लाउडनरी डॉट करेंगे कॉन्फ़िग। क्या करेंगे, कॉन्फ़िग, और इसके अंदर में कुछ वैल्यू देने वाले। क्या देने वाले, कुछ वैल्यू, जो कि पेयर की वैल्यू का पेयर होने वाला। हम बोले वो सब क्या होगा, ये डॉट env के अंदर ला के रखे हुए हैं। हम बोले यही 3 चीज़ हमको चाहिए। चलिए, अब इस किसी में डेटा नहीं रख रहे, डेटा सब में रख के आपको दिखाएंगे। ओके, हम बोले भैया ये तो हट जाएगा, हाँ हट गया। अब बोलेंगे क्या कि ये चाहिए हम, क्लाउड नेम चाहिए, तो हम लोग बोल देते हैं परफेक्ट। अब बोलिएगा कि भैया ये क्यों किए, देखिए ये हम कॉन्फ़िगर किए क्लाउडनरी। अब जब तक हम क्लाउडनरी को एपीआई की नहीं देंगे, क्लाउडनरी का सीक्रेट नहीं देंगे, नेम नहीं देंगे, तो उसको पता कैसे चलेगा कि कौन से क्लाउडनरी स्टोरेज पे रखना। तो उसके लिए तो अपना देना पड़ेगा ना क्रेडेंशियल, तो दे दिया। और ये सारे क्रेडेंशियल को हम लोग सेट कर देंगे कहाँ पे, डॉट env के अंदर में। अभी इसलिए नहीं किए ताकि आपको दिखा सके, जैसे ही थोड़ा सा काम हो जाएगा ऐसा लगेगा कि अब ज़रूरत नहीं है दिखाने का, तो सब के अंदर में की सेट कर देंगे। ओके, जो भी हम लोग बोल सकते हैं कि कॉन्फिडेंशियल डेटा है उसको सेट कर देंगे। ठीक है, अब ये हम लोग क्या किए, क्लाउडनरी को, क्लाउडनरी का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो कर लिए, परफेक्ट। अब बोलेंगे इसके बाद नीचे आओ और नीचे में बोलो कॉन्स्ट, और एक बोलेंगे क्या कि फाइल अपलोडर करके बना लेते हैं, फाइल अपलोडर ऑन क्लाउडनरी। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या बन गया, मेरा एक फंक्शन बन गया। इसको अवेट सिंक भी करवा लेते हैं, ताकि जब फाइल को अपलोड करते हैं उसको अपलोड करते वक्त समय लगता है। ओके, तो समय लगता है तो भैया समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि वेट तो करवाना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, अब बोलेंगे क्या कि इसके जो फंक्शन है इसमें एक चाहिए आर्गुमेंट, जो कि होगा फाइल पाथ। ले लीजिए पाथ। ओके, अब फाइल पाथ क्यों चाहिए भैया, फाइल पाथ क्यों चाहिए, हम बोले फाइल पाथ इसलिए चाहिए, आप हमको फाइल नहीं बताइएगा तो हम कैसे अपलोड करेंगे उस फाइल को। हाँ भैया ये तो परफेक्ट है, फाइल बताना पड़ेगा, परफेक्ट, तो बता रहे हैं फाइल। ठीक है, अब जैसी फाइल आया है हम लोग सबसे पहले बोलेंगे ट्राई, कहे कि भैया रैप कर लो ट्राई कैच का, एरर की भैया कोई संभावना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले बोले इफ, और इफ के अंदर में बोलेंगे नॉट फाइल पाथ। मान लीजिए अगर फाइल पाथ आया ही नहीं तो कैसे अपलोड कीजिएगा, और यहाँ से क्या करना है, ये जो फाइल अपलोडर या अपलोड, फाइल अपलोड ऑन क्लाउडनरी, ठीक है अपलोड बोल देते हैं, अपलोड LODE लोड। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, फाइल अपलोड ऑन क्लाउडनरी। ये जो फंक्शन है इसमें एक पाथ आएगा, वो पाथ का जो भी डेटा है उसको स्टोर करना क्लाउडनरी पे, और क्लाउडनरी पे जब स्टोर हो जाए सक्सेसफुली तो उसका जो पाथ आ रहा है वो भी रिटर्न करना। अब मान लीजिए जब पाथ आया ही नहीं है तो क्या रिटर्न करेंगे, तो बोल दे नल या अनडिफाइंड, नल ही बोल देते हैं।
तो बोल दिए कि भैया इसको नल रिटर्न कर दो, ठीक है। अब बोले ये काम हो गया, तो अब आगे का करते हैं। वो काम क्या है ये अब हमको बताएगा। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले क्लाउडनरी को इंपोर्ट करना, वो कर लिए, और बस हमको इतना सा उठाना, इसी को ले आके कॉपी पेस्ट कर देना, बस हो गया। इसमें थोड़ा सा हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कंप्लीट। अब देखिए ये बोल रहा है क्या, क्लाउडनरी डॉट वी2, हमको वी2 का यूज़ नहीं करना, क्यों? क्योंकि वी2 का नाम चेंज करके हम लोग क्या कर दिए, सीधे क्लाउडनरी कर दिए, ठीक है। अपलोड करो। अब यहाँ पे क्या देना है हमको, पाथ देना है। क्या देना है, पाथ। कैसे देंगे पाथ भाई, पाथ कैसे देंगे, तो पाथ तो हमारे पास आया हुआ, तो लीजिए फाइल पाथ दे दिए, परफेक्ट है। उसके बाद बोले तुम तो आ जाओ नीचे। अब ये सारे ऑप्शन ये आपके ऊपर में है, ऑप्शन देना है या नहीं देना है, ठीक। हम बोले ठीक है भाई, इतना तो हटाते हैं इसको, और बोलेंगे क्या कि इसके अंदर में लगा दो पैरेंथेसिस, कंप्लीट है। अब इसके अंदर में हम लोग क्या दे सकते हैं, ये जो देख रहे हैं इसके अंदर में हम लोग बहुत सारा चीज़ दे सकते हैं। जैसे कि एक चीज़ हम लोग देने वाले हैं रिसोर्स टाइप, और उसको बोल देंगे ऑटो, यानी कि जो फाइल अपलोड कर रहे हैं उसका टाइप क्या है, वो इमेज भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, पीडीएफ भी हो सकता है, जेपीजी भी हो सकता है, पीएनजी भी हो सकता है। तो टाइप तो नहीं पता, तो हम बोले क्या कि इसको कर दो ऑटो। ऑटो मीन्स भैया तुम डिटेक्ट कर लो कि ये कौन से टाइप का है, तो बोलेंगे रिसोर्स टाइप, रिसोर्स अंडर स्कोर टाइप का यूज करो, और इसके अंदर में बोल दो क्या कि ऑटो। क्या बोल दो, ऑटो। भैया अब जो भी टाइप है वो तुम डिटेक्ट कर लो, बस हो गया। और कुछ चाहिए इसमें, नहीं भैया और कुछ भी नहीं चाहिए इसमें, कंप्लीट। अब बोले क्या कि मान लीजिए किसी भी कारण से एरर आएगा, तो नीचे आएगा, हाँ भाई नीचे आएगा। अब बोले क्या कि ये जब क्लाउडनरी पे हम लोग डेटा को स्टोर करते, इसमें लगता है समय। क्या लगता है, समय लगता है। और समय लगेगा तो क्या होगा भैया, ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा, हाँ। तो हम बोले इसको अवेट करवा ले, हाँ भैया सबसे अच्छा बात होगा, अवेट करवा लीजिए। लीजिए अवेट करवा लिए। अब बोले क्या कि ये जब अपलोड कर लेगा ना, तो ये एक रिस्पॉन्स देगा जिसके अंदर यूआरएल होगा, फाइल का नेम होगा, ओरिजिनल फाइल नेम होगा, जो वहाँ स्टोर हुआ वो नाम होगा, बहुत सारा डेटा होगा। तो वो भी तो चाहिए ना हमको, हाँ भैया वो भी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, बोलते हैं कॉन्स्ट, और बोलते हैं इसको रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स। बोले रिस्पॉन्स, और इसके अंदर में क्या करो, असाइन कर दो रिस्पॉन्स को, परफेक्ट है। अब इसमें क्या होगा कि जो भी डेटा असाइन हो गया तो रिस्पॉन्स आ जाएगा, और नहीं हुआ तो नल हो जाएगा। और किसी भी कारण से एरर आ रहा है तो वो कैच में आ जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले बोलते हैं भैया कि इसको कंसोल लॉग कर लेते हैं, और बोलते हैं क्या कि रिस्पॉन्स जो है उसको प्रिंट कर लो भाई। तो ये लीजिए इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं, और बोले ये रहा मेरा रिस्पॉन्स, परफेक्ट। डॉलर सिंबल लगा के हम लोग सीधा का सीधा बोलेंगे ये रिस्पॉन्स को प्रिंट कर दो। और जैसे ये प्रिंट हो जाए तो इसको रिटर्न भी तो करना है ना, हाँ भाई रिटर्न तो करना पड़ेगा। हम बोले ठीक है। अब देखिए रिस्पॉन्स में आपको चाहिए कि ओनली यूआरएल देना है तो यूआरएल दीजिए, आप चाहते पूरा का पूरा रिस्पॉन्स भेज देना है तो भेज दीजिए। लेकिन बेहतर तरीका ये है कि जिसको भी मिले वो ओनली फॉर ओनली यूआरएल एक्सेस करे। क्यों? क्योंकि डेटाबेस के अंदर जो सेव करना ओनली फॉर ओनली यूआरएल को सेव करना। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये रहा मेरा रिस्पॉन्स डॉट यूआरएल, ठीक। तो आप ऐसे भी रिटर्न कर सकते हैं। हम बोले फिलहाल तो अभी हम पूरा का पूरा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है। अब बोले इतना चल गया तो नीचे आएगा नहीं। अब मान लीजिए नीचे कोई एरर आया तो क्या करो, सबसे पहले तो क्या करो कि एक बोलो कंसोल डॉट एरर, और इसमें प्रिंट कर दो क्या, फाइल अपलोडिंग एरर। क्या बोलो, फाइल अपलोडिंग एरर। तो ये लीजिए बोलते हैं फाइल अपलोडिंग एरर, और यहाँ पे क्या करेंगे जो भी डेटा है उस डेटा को प्रिंट कर देंगे। तो बोलेंगे ये रहा मेरा डॉलर सिंबल, और इसके अंदर में बोल दो एरर, ठीक है। तो एरर को प्रिंट हो गया। अब जैसे ये एरर प्रिंट हो गया तो यहाँ से हमको रिस्पॉन्स रिटर्न भी करना, डेट मीन्स डेटा रिटर्न करना। तो रिटर्न क्या करेंगे भाई, वो रिटर्न हो जाएगा नल। क्यों नल कर रहे हैं, क्योंकि भैया फाइल तो अपलोड हुआ नहीं, और नहीं हुआ तो नल रिटर्न कर दो, बस इतना ही काम है, हो गया कंप्लीट। हम लोग क्लाउडनरी भी देख लिए। क्लाउडनरी में क्या था, पहले कॉन्फ़िगरेशन करना था, हो गया बस। उसके बाद एक ट्राई कैच लगाए, काम कंप्लीट। ट्राई कैच के अंदर बोले क्या कि जो भी पाथ आ रहा पहले उस पाथ को चेक कर लो उसमें डेटा है या नहीं है। एम्प्टी है तो भैया नल रिटर्न कर दो, डेटा है तो फिर आगे बढ़ो। आगे बढ़े, बोले क्लाउडनरी भैया हाँ ये पाथ है, इसको क्या कीजिए, स्टोर कर दीजिए।
बोला ठीक है स्टोर कर देते हैं। और बोला रिसोर्स किस टाइप का दीजिएगा, कौन पूछ रहा है, क्लाउडनरी पूछ रहा है। हम बोले भैया रिसोर्स ना ऑटो टाइप का, आप खुद से डिटेक्ट कर लीजिए ना थोड़ा कृपा करके। तो बोला ठीक है आप इतना कह दिए तो हम कर देंगे आपका काम, अच्छी बात है। अब ये जैसे ही अपलोड कर रहा उसके बाद दे रहा है रिस्पॉन्स। हम बोले पूरे के पूरे रिस्पॉन्स को कंसोल लॉग कर लिए। उसके बाद बोले क्या कि रिस्पॉन्स को रिटर्न कर देते हैं। मान लीजिए बाय चांस कोई एरर आ गया था, पहले कंसोल लॉग करा लिए हैं उसके बाद नल रिटर्न कर दिए, हो गया। अब इसमें क्या करना, लास्ट में एक्सपोर्ट कर दो, और एक्सपोर्ट में डिफॉल्ट कर देते हैं फाइल अपलोडर ऑन क्लाउडनरी, बस हो गया। इतना ही तो काम है। हम लोग दो चीज देखे, क्या दो चीज देखे, एक भैया यूजर से फाइल कैसे लेके अपने बैकएंड पे लाएं, यानी कि लोकल स्टोरेज पे लाएं, और दूसरा देखे कि उस लोकल स्टोरेज पे जो डेटा रखा हुआ है उसको हम कैसे पहुंचाएं क्लाउडनरी के पास, वो भी देख लिए। बस इतना ही था इसमें, सिंपल है। तो यहाँ तक कोई भी दिक्कत लगे कि भैया क्लाउडनरी नहीं समझ में आ रहा है या मल्टर नहीं समझ में आ रहा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कमेंट किया कीजिए क्या मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, पता तो चले एक्चुअली आप पढ़ रहे हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।